नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आप टीवी न्यूज पर देश नीति देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां किस कदर शुरू हो चुकी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने तो शुरू कर दी है। कहां पहुंची है एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की तैयारी, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि देश में अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वर्ष 2014 और 2019 में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने नए साल के पहले ही माह से तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। लखनऊ के बाद अब दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर योजना तैयार की गई है। हालांकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अन्य पार्टियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद से उत्साहित है, जिलावार दौरे कर रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी गांव चलो यानी चलो गांव की ओर कार्यक्रम के लिए अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरी है। इस यात्रा ने प्रदर्शन में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि भाजपा की तैयारी आगे दिख रही है। दिल्ली में हो रही कार्यकारिणी की बैठक में यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई सीनियर नेता भाग ले रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दर्ज करने के बाद से ही भाजपा के लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। पार्टी 80 सीटों वाले इस अहम राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत रखने की योजना पर कार्य कर रही है। इसको लेकर जिला स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश के 75 जिलों को 3 भागों में बांटकर शीर्ष तीनों नेताओं ने जिम्मेदारी ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के स्तर पर जिलावार पार्टी को मजबूत करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। भाजपा ने जिलों के उन इलाकों को चिन्हित किया है जहां पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव 2019 और यूपी चुनाव 2022 के दौरान खराब रहा। पार्टी उन तमाम इलाकों में बूथ स्तरीय कमेटी की बैठक कर घर घर जाकर पार्टी की नीतियों को पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। वोटरों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का हवाला दिया जा रहा है। पूर्व की सरकारों के कार्यकाल के दौरान की स्थिति पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी के चयन के बाद इस कार्य में तेजी आई है। भाजपा ने अब लोकसभा वार समीक्षा शुरू कर दी है। स्थानीय नेताओं के साथ बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। इस क्रम में पार्टी उन तमाम जीती सीटों पर चुने गए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। स्थानीय कार्यकर्ताओं से सांसदों का फीडबैक लिया जा रहा है। एक क्षेत्र में पार्टी के प्रति आम लोगों की सोच के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी के 80 से 71 सीटों पर दर्ज की थी। अपना के 2 सांसदों को जोड़ ले तो एनडीए 73 सीटों पर जीती थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी बसपा के बहुचर्चित गठबंधन के बाद भी भाजपा को 62 सीटों पर जीत मिली थी। अपना दल को सीटों पर जीती, सपा और बसपा गठबंधन 15 सीटों पर जीती। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। इन तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति तैयार की जा रही है। तो तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें टीवी न्यूज। नमस्कार।